वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत भाजपा ने आयोजित की क्षेत्रीय कार्यशाला। भूपेंद्र चौधरी ने वक्फ संशोधन बिल को बताया जनहित में अहम। मुठभेड़ में 12 शातिर बदमाश गिरफ्तार, चोरी के उपकरण और 10 लाख का माल बरामद। मैनपुरी में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 1 लाख का इनामी जितेंद्र उर्फ जीतू ढेर हत्या के मामले में था फरार। जंगल में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, शव खेत में मिला, पुलिस कर रही शिनाख्त की कोशिश। सरयू नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन की मैनपुरी की खबर के साथ, जहां मैनपुरी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। जब संदिग्ध जीतू जितेंद्र को रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं, बल्कि जवाबी फायरिंग करने लगे और बचाव में पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ फायर किया गया, जिसमें जीतू जितेंद्र को एक गोली लगी है और उसका दूसरे घायलावस्था में सीएससी पहुंचाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर किया। वहां उसे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया है। इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़गरी के जंगलों में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार देर शाम ग्रामीणों ने शव को खेत में पड़ा देखा और सूचना पर पहुंची पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी संजीव वाजपेयी मौके पर पहुंचे और जांच की। मृतक की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। ये थाना कीरतपुर क्षेत्र में रामपुर आशा गांव है। यहाँ पर शाम में एक प्राइवेट पर्सन ने जो है एसएचओ को कॉल करके सूचना दी कि उन्होंने कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनी है। यहाँ पर आकर हमने देखा तो एक व्यक्ति है, उसका शव है, उसे गोली लगी है और संभवतः उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। उसके शिनाख्त की प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड यूनिट हमने बुलवाया है और बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं। वहीं अमेठी के गौरीगंज रेलवे स्टेशन से घर लौटते समय एक युवक धोखाधड़ी का शिकार हो गया। युवक का कैश और ज्वेलरी से भरा बैग ई रिक्शा में छूट गया और पीड़ित के मुताबिक बैग में करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2.5 लाख रुपए नकद थे, जो वह बहन की शादी के लिए लेकर आया था। बैग तो मिला, लेकिन उसमें रखे ज्वेलरी और नकदी गायब थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। ऑटो चालक था, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी। लेकिन उसमें ना हम अपने सिस्टर की शादी के लिए 2,80,000 कैश थे उसमें और 2.5-3 लाख की ज्वेलरी थी। 3 लाख रुपए ज्वेलरी थी सर, वो लेके आ रहे थे। वो ज्वेलरी और उसमें 20,000 रुपये बचे हुए हैं, बाकी उन्होंने 2,60,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए सर। आपको पुलिस ने, हम जब पुलिस वहाँ गए पूछने साहब से, साहब कहते हमने दिन में इनसे कार्रवाई किया, अभी इन्होंने कबूला नहीं है। आप लोग घर जाना चाहते जाओ, बाकी जैसे रात में होगा हम आपको सुबह बताएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? सर हमें न्याय चाहिए, हमारे पैसे और हमारी ज्वेलरी हमें वापस चाहिए। वहीं अमेठी में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 4 वर्षीय मासूम का शव घर के पास बनी पुरानी कुएं में मिला। बच्चे के गायब होने पर परिजनों ने शिकायत की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिसके बाद देर शाम घर के पास पुराने कुएं में बच्चा मृतक मिला। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच भी शुरू कर दी है।
अम्बेडकर नगर में सरयू नदी में नहाने ते समय 2 युवक डूब गए और उनकी मौत हो गई, जबकि 5 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। युवक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे। हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। झांसी का रक्सा गांव आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहा है। ग्रामीण साफ पानी के लिए पैसे खर्च करने को मजबूर हैं और गांव में पानी की आपूर्ति जल संस्थान के जिम्मे है, जबकि हर घर जल योजना का काम निगम कर रहा है। योजना का काम पूरा होने के बावजूद जल संस्थान लापरवाही कर रहा है, जिससे लेकर ग्रामीणों ने प्रधान राजेंद्र सिंह के जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। भाई साहब देखिए, जैसी गर्मी आ रही है तो गर्मी में पानी की समस्या तो हर जगह ही रहती है, लेकिन रक्षा विगत कई दशकों से पानी की समस्या झेल रहा है। तो जब ये हर घर जल योजना आई तो हम लोगों को उम्मीद जगी कि आकर के पानी की व्यवस्था हमें लोग हर घर जल में मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि करीब आज से 6 महीने पहले जो योजना थी इसकी पूरी टेस्टिंग हुई, पानी की टंकी बन गई है, कनेक्शन हो गए हैं, लेकिन जल संस्थान इसको अपने हैंड ओवर नहीं ले रहा है। यही जान के हमने कई बार उनसे संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते वो लोग। इसलिए हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि साहब यदि आप करवा दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर जो संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन होता है तो मजबूरन हम लोग करेंगे फिर। और खबर मांगे रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां नैनी स्थित एडीएम कॉलोनी में सोमवार को एक बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के वक्त दोनों घर में अकेले थे। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में दोनों को SRN अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। बस्ती के सोना थाना क्षेत्र के चिरई बांधा गांव में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ने किराए के मकान में रहने वाले हिंदू परिवार की बेटियों के नहाने की जगह पर गुप्त कैमरा लगाया। परिजनों ने जब कैमरा बरामद किया तो पुलिस को इसकी सूचना दी। शुरुआती कार्रवाई में केवल शांति भंग की धारा लगाई गई है, लेकिन SP के निर्देशन पर अब मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। घटना ये कि हम यहाँ 22 तारीख को कार्य के लिए चले गए बाहर। और फिर हम 24 को जब लौटे तो हमने देखा कि आंगन में एक लड़का, हमारे छोटे लड़के ने बताया कि पापा आंगन में कोई कैमरा चल रहा है, लाइट जल रहा। तो हमने देखा तो उसमें कैमरा लगा था। उसकी जानकारी हम थाना सुनारा चौकी प्रभारी को दिए रात में। तो चौकी प्रभारी ने आकर कैमरा बरामद किया। सुबह हम थाने पे भी गए और चौकी पे भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर सोनार थाना पे गए, वहाँ पे भी दिया हमने एप्लीकेशन वगैरह। एसओ साहब कहे थे फिर इस चौकी पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे नहीं तो यहीं से मुकदमा लिखा जाएगा। वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। आरोप लगाया गया है वादी द्वारा कि विपक्षी द्वारा कुछ कैमरे ऐसी जगहों पर लगाए गए जो थोड़े आपत्तिजनक हैं। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया है, इसकी जाँच कराई जा रही है। कहाँ कैमरे लगाए गए थे, किसके द्वारा लगवाए गए थे, और उसमें तमाम जो फुटेजेस हैं DVR में, उन सभी को एनालिसिस उनका किया जाएगा और इसमें प्रभावी और कठोरतम कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 12 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 4 घायल हो गए। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान, हथियार और 10 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। एक अंतर जनपदीय ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर चोरी का एक गैंग शाहपुर की तरफ से मंसूरपुर क्षेत्र में आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाने के द्वारा चेकिंग स्टार्ट कर दी गई शाहपुर रोड पे। चेकिंग के दौरान एक कैंटर संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसे जब पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो वो अंदर इस खेतों की तरफ मुड़ गई। सामने से चीता आ रही थी, उसे देख के तुरंत जब उन्होंने पुलिस से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने कैंटर को खेत की तरफ उतारा और तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 4 अभियुक्तों की गोली लगी है और तुरंत पुलिस फोर्स के द्वारा कॉम्बिंग की गई और उसके अन्य 8 साथियों को गिरफ्तार किया गया है।
हापुड़ में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान 2025 के तहत क्षेत्रीय कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने वक्फ संशोधन बिल के महत्व पर बात की और कहा कि कुछ विपक्षी नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर बिल के लाभ के बारे में जनता को जागरूक करने की अपील की। वहीं सिंह ने पहलगाम में आतंकियों के कायराना हरकत की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और देश के लिए लोगों की धर्म पूछकर उनकी धार्मिक पहचान करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। तो मैंने जैसे कहा, सरकार सजग है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने कदम उठाए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हमारी सरकार उन विषयों पर तह तक जाएगी जिसके इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पूरे प्रदेश भर में 98 इकाइयाँ हैं। 98 इकाइयों में से 70 इकाई हमने घोषित की है, 28 इकाई अभी बाकी है। एक ऐसा जिला है जहां मंडलों के भी चुनाव नहीं हो पाए हैं, वो जिले के चुनाव की अहर्ता पूरा नहीं करता। 27 जिलों की घोषणा होनी है, तो हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी। वहीं बुलंदशहर के डिवाई क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक लुटेरा घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। लुटेरों के पास से हथियार, कारतूस और कार भी बरामद हुई है। चेकिंग के दौरान नगलिया बम्बे के पास 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को घायल अवस्था में एवं 2 अपराधियों को सामान्य अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम जावेद, शहजाद एवं जावेद बताए हैं। ये नोएडा तथा गाजियाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि यह बस अड्डे, टैक्सी अड्डे आदि के पास से यात्रियों को बहला फुसलाकर लिफ्ट देने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाते थे तथा सुनसान जगह पाकर उनके साथ लूटपाट एवं धोखाधड़ी की घटनाएं कारित किया करते थे। इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि ऐसी ही एक घटना दिनांक 22 अप्रैल को थाना छतारी क्षेत्र में भी इनके द्वारा की गई थी। इनके विरुद्ध लूट, चोरी एवं धोखाधड़ी जैसी गंभीर अपराधों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से एक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स कार, करीब 25 ग्राम सोना, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा 315 बोर एवं जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अपराधी को बात करें संभल के, तो यातायात सुधार के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कृष्ण कुमार के निर्देशन में इस इस्लाम नगर चौराहे पर 70 मीटर दायरे से अतिक्रमण हटाया गया, जबकि 75 तेज आवाज वाले साइलेंसरों पर भी बुलडोजर चला। कस्बा संभल में हैवी ट्रैफिक के लिए 1 वे व्यवस्था लागू की गई है, ताकि जाम और हादसों पर रोक लगाई जा सके। हापुड़ की धौलाना पुलिस और स्वाट टीम ने ऐप के वाहन बुक कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की गाड़ी, मोबाइल, डेटिंग कार्ड और अवैध असलहा भी बरामद किया है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ 21 तारीख को थाना धौलाना क्षेत्र में एक दिन के शुरुआती आवर्स में ही एक घटना के बारे में जानकारी हुई थी। थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसका विवरण इस प्रकार था कि ये कुछ लड़के ऐप के माध्यम से एक वाहन को बुक करा करके लेके आए थे डास्टा से, और पिपलेड़ा के पास में ले जा करके उन्होंने ड्राइवर को ओवरपावर करके उसको चोट पहुँचाकर उससे वो गाड़ी छीन ली थी। इसकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए हमारी कई टीमें इसमें तुरंत ही जो है इसमें जागृत हो गई थी, तुरंत ही लग गई थी। इसमें पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करी। एक वाहन लुटेरे का गैंग जो है हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इसमें वो वाहन जो लूटा गया था, अर्टिगा कार, वो कार बरामद हुई है। 2 इसमें व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए। एक इसमें जो अभियुक्त जो वो गिरफ्तार हुआ है, एक बाल अपचारी है, उसको भी निरुद्ध किया गया है और इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। 2 और इसमें व्यक्ति शामिल है। उनके पास भी हमारी टीम जो है काफ़ी जल्दी उनको गिरफ्तार करने का हमारा प्रयास चल रहा है। किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
वहीं राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री असीम अरुण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश माफिया के लिए संवेदनशील हैं, लेकिन शहीदों के लिए नहीं हैं। असीम अरुण ने बाबा के बुलडोजर को विकास और शक्ति का प्रतीक बताया। इसके साथ ही दावा किया कि यूपी में बेरोजगारी दर 3% से कम है और शिक्षा व भर्ती में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। पहलगाम की घटना कि हमारे एक साथी जो कानपुर के निवासी हैं उनके घर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने किसी कानपुर के स्थानीय कार्यकर्ता को प्रस्तुत किया और जिसने बताया कि वहाँ पे सभासद भी गए, ये भी गए, वो भी गए, किंतु अखिलेश जी ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने क्यों ऐसा चुना कि वो पहलगाम की घटना के हमारे खोए हुए साथी के परिवार के पास जाने में संकोच कर रहे या नहीं जा रहे। वो तो माफिया के मरने पे मरसिया पड़ने तक गए। ये गजब की स्थिति मुझे दिखती है। माफिया के मरने पे आप जा रहे हैं और अपना एक साथी उसके बारे में आप कारण भी नहीं बता रहे और साथ साथ जो आपके छोटे कार्यकर्ता में हैं उनकी सूची वहाँ पे प्रस्तुत है। बड़ा खेद का विषय है। वहीं झांसी में लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह की 7 लाख की संपत्ति जब्त कर बड़ी कार्रवाई की। यह पूरा मामला मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम टिकरी का बताया जा रहा है। आज थाना नवाबाद पर पंजीकृत मुकदमा 481/22 जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत था। इस मुकदमे के नामजद अभियुक्त ब्रिजेंद्र सिंह की मुकदमे के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अपराध से अर्जित संपत्ति के सत्यापन के दौरान एक जमीन जो मऊरानीपुर क्षेत्र में स्थित है 4 हेक्टेयर उक्त जमीन को आज झांसी पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अधीन कुर्क इस जमीन की कीमत 7 लाख रुपए है। इस मुकदमे के अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी निरंतर अवैध संपत्ति के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी अवैध संपत्तियों के कुर्की का यह अभियान जारी रहेगा। चलिए जाते जाते आपको देवरिया छोड़ जाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।